नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और आइए इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। उम्मीदवारों को लेकर संशय खत्म हो चुका है। पार्टी ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। बता दें, कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली से और किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीट से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सोनिया गांधी अपने बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि अमेठी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा की पहचान सोनिया गांधी के करीबी नेता के रूप में रही है और मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले केएल शर्मा लंबे समय से रायबरेली में सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम करते आए हैं। करीब 4 दशक से अमेठी रायबरेली में संगठन का काम कर रहे हैं केएल शर्मा और इन दो जिलों की एक एक गली मालूम है केएल शर्मा को और हर कांग्रेसी केएल शर्मा को जानता है। राजीव गांधी के जमाने में इन्हें सरकार के काम का प्रचार प्रसार करने यूपी भेजा गया और तब से ये वहीं के रहकर हो गए। बीते 25 सालों से अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार, खास तौर पर सोनिया गांधी के नामांकन से लेकर प्रचार के कमान केएल शर्मा संभालते आए हैं और 2004 में जब राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से पर्चा भरा था तो केएल वहां मौजूद थे और अब 20 साल बाद उसी अमेठी से राहुल की जगह केएल शर्मा खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए, आज इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों जुड़े हुए हैं। गीत अजय धीर बीजेपी प्रवक्ता और नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता। मैं नीलाभ जी आप ही से शुरू करूंगी। आज का ये जो खास जो हॉट टॉपिक रहा है रायबरेली और अमेठी सीट, इतने लास्ट मोमेंट पे नीलाभ जी, आज जबकि लास्ट डेट है नामांकन भरने की, उसी दिन रायबरेली से उनका नाम घोषित किया जा रहा है राहुल गांधी का। पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से लड़ेंगे, वायनाड से लड़ेंगे, पर आज रायबरेली से उनका नाम फाइनल होता है और फिर लास्ट मोमेंट पे ही केएल शर्मा को उतारा जा रहा है। इतना सोच समझने के बाद नाम घोषित करने के पीछे क्या कारण रहा? नीलाभ जी आपसे जानना चाहूंगी। केएल शर्मा जी एक जमीनी नेता है जो आप देखिए सोनिया जी का काम भी पूरा संभालते थे। रायबरेली और अमेठी में खासा प्रभाव है, हर कांग्रेसी और यहाँ पे हर आम जनता के उनका सीधा प्रभाव है। एक मैंने कहा ना, एक जमीनी पकड़ वाले नेता है, हवाई नेता नहीं है। केएल शर्मा जी को अगर वहां पर उतारा गया तो बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया पार्टी ने कि उनकी अमेठी रायबरेली तमाम जगह सीटों पर अच्छी खासी पकड़ है। खास करके अमेठी की गली गली चप्पे चप्पे से पूरी तरह वाकिफ है। कांग्रेस से सीधा संवाद है, आम जनता से सीधा संवाद है और एक मजबूत नेता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत किया है। नहीं, ठीक है नीलाभ जी, आपने कहा कि बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, एक एक चीज उन्हें मालूम है, गली गली चप्पा चप्पा मालूम है रायबरेली अमेठी का। केएल शर्मा की बात कर रहे हैं आप और राहुल गांधी तो हैं ही, सभी जगहों पर घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर हम आपसे ये पूछ रहे हैं, बस एक चीज का मन में एक उत्सुकता है कि लास्ट मोमेंट पे ही उनके नाम घोषित करने के पीछे इतना जो तड़जोड़ की गई, इतना लंबा समय उनके नाम को फाइनल करने के लिए क्यों लगाया गया? देखिए, एक प्रक्रिया होती है। पार्टी वरिष्ठ नेता बैठते हैं, निर्णय लेते हैं। निर्णय में समय लगता है, बड़ी पार्टी बड़ा कुनबा है, सबके निर्णय लेके सामूहिक राय लेके कार्य किया जाता है। उसमें देर सवेर हो सकती है, बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय है चुनाव लड़ना। आज रायबरेली की बात हम कहें तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। वहां का बच्चा नेहरू गांधी परिवार को लेकर बिल्कुल सहित रहता है। हर चुनाव में लगातार कांग्रेस जीत के इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दें तो निश्चित रूप से वहां पर रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि परंपरागत सीट रही है और गढ़ रहा है, लंबे समय से, सालों से इस सीट पर कब्जा रहा है कांग्रेस का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस सवाल ये था कि इतना सोचने का समय क्यों लगा जब मालूम था कि मैंने आपसे क्या कहा, बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा। देखिए, हमारा है लोकतंत्र है, हमारा हिटलरशाही नहीं है जो ऊपर से आप पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए जाते, 2 लोग डिसाइड कर देते हैं, पता ही लगता किसको चुनाव लड़वाया जाता। एक विचार विमर्श होता, बड़े नेताओं की राय ली जाती, सामूहिक निर्णय के बाद किस नतीजे पर पहुंचते हैं। होता है, बड़ी पार्टी बड़ा कुनबा, थोड़ी देर से हो जाती है, बहुत बड़ा विषय नहीं है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं।
ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये बड़ा विषय आपके लिए बिल्कुल नहीं है। गीत अजय धीर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेंगे। गीत जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, जैसे मैंने प्रश्न किया था नीलाभ जी से कि लास्ट मोमेंट में नाम तय, उनका अमेठी और रायबरेली सीट पर नाम तय नहीं हो पा रहे थे, अब जाके तय हुए। लास्ट आज नामांकन की लास्ट डेट थी और अब राहुल गांधी का नाम सामने आया है, के.एल. शर्मा का नाम सामने आया है। क्या कहेंगे आप पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, चाहे के.एल. शर्मा जी को उतार लें, चाहे गांधी जी को उतार लें, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने गांधी जी का सरनेम तक के चुरा लिया। तो किस गांधी की बात कर रहे हैं? चप्पा चप्पा देखने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सामने भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी जी की गारंटी पे बात कर रही है। नुपुर शर्मा जी वहां पर जो कार्य करेंगी वो जनता के विश्वास को ध्यान में रखते हुए करेंगी, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करेंगी, राष्ट्र सर्वोपरि मानकर करेंगी। हम जनता के लिए सेवा करते हैं, हम राज नहीं करते। और कांग्रेसी जो है वो केवल छल कपट और रणनीति बनाकर जनता को ठगने के लिए नेतागिरी करते हैं। तो हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। और निश्चित रूप से आगामी आपको चुनाव का जो परिणाम है वो साफ रूप से दिखाएगा कि कांग्रेस जो है वो मैदान से किस तरीके से बाहर होती है। रायबरेली से पहले तो अगर दम था तो राहुल गांधी जी को सबसे पहले अपना नाम आगे करना चाहिए था। इतनी डरने की क्या बात थी? के.एल. शर्मा जी को कहीं सामने मोहरा बना के खड़ा कर रहे हैं। के.एल. शर्मा जी नहीं, राहुल गांधी नहीं, स्वयं सोनिया गांधी खड़ी हो जाए, मैं चैलेंज देता हूं। फिर भी कांग्रेस किसी भी प्रकार से वहां पर नहीं जीत सकती, क्योंकि जनता की स्वीकार्यता देश में कहीं पर भी कांग्रेस के लिए नहीं है। ठीक है, आपका जैसा कि आपने बोला कि कहीं पे भी पूरे देश में कांग्रेस के लिए स्वीकार्यता नहीं है और कितने भी ये बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता खड़े हो जाएं, आपका ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा। नीलाभ जी, जिस तरह से अजय धीर जी कह रहे हैं कि कितना आपने जो रायबरेली से अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अमेठी दम होता तो अमेठी से लड़ते, तो स्मृति ईरानी के सामने लड़ते, वो बोल रहे हैं। देखिए, दम हमने तो हमारे जो के.एल. शर्मा जी अमेठी से लड़ रहे हैं वो ही बहुत दमदार है। स्मृति ईरानी कोई बड़ा नाम नहीं है। बताइए कितने उन्होंने कितने आंदोलन, मोदी की गारंटी का झंडा लेके निकले। मेरे बड़े भाई, मेरे अपने गीत धीर जी की बात सुन रहा था। अरे गारंटी उसकी मानी जाती है इसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हो। आप जनता के बीच जाते मोदी की गारंटी का झंडा लेकर, जनता बोलती पुरानी गारंटी को क्या हुआ, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का क्या हुआ, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज घुमाने क्या हुआ, एक के बदले 10 साल लाने का क्या हुआ, किसानों की आय दोगुनी करने का क्या हुआ, महिला सुरक्षा का क्या हुआ, मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही है, आपके सांसद महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या हुआ, नोटबंदी के फायदे हुआ, मोदी नहीं गिनाते। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। ऐसे भाषण मोदी जी अपना ही देते हैं। तो कुल मिला के मोदी जी की जो जुमले थे उसको एक गारंटी का खूबसूरत नाम दे दिया गया है। ये झंडा उठा के निकल चुके हैं वोट मांगने। अरे राहुल जी की क्या बराबरी करोगे? जिस व्यक्ति ने पूरा देश पैदल नाप दिया, न्याय यात्रा निकाली, आर्थिक न्याय की बात करी, सामाजिक न्याय की बात करी, ठीक है, राजनीतिक न्याय की बात करी। मैं आपकी बात का जवाब दिलवा रही हूँ। हम विषयों पर बात कर रहे हैं, हम विषयों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम मंगलसूत्र की बात नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए मुद्दा नीलाभ जी, मुद्दा ये है नीलाभ जी मुद्दा ये है आज जो हमारा जो चर्चा आपसे हम कर रहे हैं, रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाना, ना कि अमेठी से। क्या ऐसी बात हो गई कि अमेठी से मना कर दिया गया, वायनाड से मना कर दिया गया, सीधे रायबरेली से? क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा रायबरेली से, क्या ये कारण रहा? देखिए, सोनिया जी का ने कहा था उनका आखिरी चुनाव है, अब नया कैंडिडेट तो वहां पर आएगा। रायबरेली जो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, रायबरेली की जनता भी चाहती थी राहुल जी वहां से चुनाव लड़े, कांग्रेस जन भी चाहते थे वहां चुनाव लड़े, सबकी आम राव हुई, राहुल जी को वहां चुनाव में उतारा गया। अमेठी से जो कैंडिडेट उतारा गया वो भी बहुत मजबूत है। मैंने कहा गली गली चप्पा चप्पा उन्हें जानता है, लोकप्रिय है, काम करते हैं, जनता से जुड़े हैं, हवाई नेता नहीं है। नीलाभ जी, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरे देश भर को उन्होंने नाप लिया। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल के उन्होंने पूरे देश को नापा। राहुल गांधी की आप तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टी के दिग्गज नेता है, निश्चित रूप से आपको ऐसा कहना भी चाहिए। बस ये जानना चाह रहे थे कि इस बार केंद्र में तो मोदी सरकार है और मोदी मैजिक काम भी कर रहा है, आपके पार्टी के काफी लोग छोड़ के भी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर होती दिख रही है। ये नहीं कह रहे हैं कमजोर हो गई है, दिख रही है। और ऐसे में सुनिए नीलाभ जी देखिए क्या है, ऐसे में यदि इतनी लेट, अगर आपने ये अमेठी को छोड़ के रायबरेली से उनका नाम सामने आ रहा है, आज नामांकन भर रहे हैं, अगर होता कॉन्फिडेंस होता, सब कुछ होता तो अमेठी से लड़ लेते, ऐसा जानना चाह रहे थे। देखिए, अमेठी से भी कॉन्फिडेंस है, रायबरेली से कॉन्फिडेंस है, कहीं कॉन्फिडेंस कमी नहीं है। एक व्यक्ति के चुनाव लड़ना, के.एल. शर्मा जी वहां से लड़ना है, पार्टी का निर्णय है ये।
ठीक है, हमारे साथ धीरज जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, देखिए क्या कह रहे हैं नीलाभ जी, आप भी कह रहे हैं कि पार्टी का अपना ये मत है कि किसको लड़ाएं। आपने पहले कहा था कि दम होता तो भाई अमेठी से लड़ लेते, पर कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी, ऐसा नीलाभ जी कह रहे हैं। सोच समझ के विचार मंथन करने के बाद कैंडिडेट सामने आए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रायशुमारी नहीं है। ये केवल डिक्टेटरशिप पर चलते हैं, जो इन्होंने देश पर भी थोपने की जो है कोशिश करी थी, और केवल जनता को ठगने के लिए इन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया। लेकिन इस बार कांग्रेस का दुर्भाग्य की कोई चेहरा नहीं था। आखिर में जो गेंद फंसी है वो फंसी है राहुल गांधी के ऊपर जाके, और राहुल गांधी खुद स्वयं तैयार नहीं थे, क्योंकि मन में तो राहुल गांधी भी जानते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है कि निश्चित रूप से कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होने वाली है इस बार। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार एक नया इतिहास रचने वाली, क्योंकि अब की बार हमारा नारा है, अब की बार 400 पार। जो हमने कहा है वो कर दिखाया है। जनता का विश्वास हमारे साथ है, तो इस बार आप देखेंगे कि बॉल कोर्ट से किस तरीके से बाहर जाती है। ठीक है अजय जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, नीलाभ जी भी सुन रहे हैं। नीलाभ जी देखिए, इस बार हर कोई, चाहे कोई भी हो, हम तो सबकी बात सुन रहे हैं और वही बात रिपीट कर रहे हैं। आपको ये बता रहे हैं कि हर कोई यही कह रहा है कि ऐतिहासिक हार मिलने वाली है। खुद राहुल गांधी तैयार नहीं थे, लास्ट मोमेंट पे तैयार हुए। ये सारी चीजें हो गई, पर प्रियंका गांधी का भी चुनाव नहीं लड़ना, सोनिया गांधी का राज्यसभा चला जाना, लास्ट मोमेंट पे रायबरेली सीट से राहुल गांधी का नाम सामने आना, ये सब बातें क्या कहती हैं? देखिए, अब की बार 400 पार, मुंगेरी लाल जी इतने हसीन सपने देख रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है। जब देखिए चुनाव के 2 चरण हुए, मतदान प्रतिशत घटा है, ये भारतीय जनता पार्टी की जुमलों की वजह से घटा है। देखिए इनके भाषणों में, देखिए आप मोदी जी के भाषण आप सुनते होंगे, 90% भाषण सिवा कांग्रेस को कोसने, राहुल जी को कोसने के अलावा नहीं रहता। कि मंगलसूत्र की बातें करने लगते हैं, कि वसीयत की बातें करने लगते हैं, कि भैंस छीनने की बातें करने लगते हैं। अरे विषयों पर बात ही नहीं कर रहे हैं, चुनाव विषयों पर हो ही नहीं रहे हैं। अरे आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, अब युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अब महंगाई पर लगाम कैसे लाएंगे उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, किसानों की आय कैसे बढ़ाएंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य कैसे देंगे उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मणिपुर की महिलाओं पर आप बात नहीं कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पर आप बात नहीं कर रहे हैं। 13 लाख महिलाएं देश से लापता है, एनसीआरबी की रिपोर्ट, उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। सैनिकों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बात क्या कर रहे हैं? मंगलसूत्र, भैंस, मछली खाई, फसल ले लेंगे। आपकी भाषण का स्तर देखिए, आप 90% भाषण में आप लोग कोसने में, सिर्फ कांग्रेस को कोसने में ये लगे हुए हैं। जनता इसी को बहुत अच्छे से समझ रही है। मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने हैं कि अब की बार 400 पार, मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने ही रह जाएंगे। कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, और एनडीए जो हमारा एनडीए की जो सरकार है वो अते पते नहीं रहेंगे इस बार। ठीक है, आपने अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाई। आपका शुक्रिया इस चर्चा पर जुड़ने के लिए, और बीजेपी प्रवक्ता गीत अजय धीर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम खबर, उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर जो संशय बना हुआ था वो खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया है। वहीं जो कि अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से जो है अब केएल शर्मा को टिकट मिल गया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली से और किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है।